अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। दोस्तों मैं हूं अस्कर अली और आप देख रहे हैं अस्कर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्प्रेड के बारे में जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड क्या चीज़ है, ये क्यों यूज़ हुआ ये वर्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों Forex brokers will quote you two different prices for a currency pair, the bid and ask। जी, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर जो है, जब आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो वो दो तरह की चीज़ें जो है ना आपको शो करता है। एक होती है बिड बटन और एक होता है आस्क बटन। ठीक है, bid, what is bid price in forex trading? The bid is the price at which you can sell the base currency। ठीक है, बिड का मतलब क्या होता है कि हम किसी करेंसी को सेल कर रहे हैं। What is ask price in forex trading? The ask is the price at which you can buy the base currency। जी, समझ आई। बिड का मतलब है सेल करना और आस्क का मतलब है बाय करना। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। दोबारा से देखें, बिड जहाँ पर भी होगा उसका मतलब है कि हम किसी करेंसी को सेल कर रहे हैं, और आस्क जहाँ पर भी होगा उसका मतलब है कि हम किसी करेंसी को बाय कर रहे हैं। ठीक है, समझ आइए इतनी सी बात। आस्क का मतलब है कि जो ब्रोकर है वो हमसे वो कीमत आस्क कर रहा है जिस पे हमने बाय करना है। ठीक है, और सेल का मतलब है कि हम बिड लगा रहे हैं कि जनाब इस प्राइस पे हम सेल करने को तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ये बिगनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक का कोर्स है, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नई वीडियो आएगी। और इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, बहुत ध्यान से और बहुत तवज्जो से इसको क्लियर कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी हद तक आपको सुकून हो जाएगा। जी, हम यहाँ से आंसर ले लेते हैं। ये है जी बिड प्राइस। ठीक है, इसको कहते हैं बेस करेंसी और इसको कहते हैं कोट करेंसी। ठीक है, ये जो डिफ्रेंशिएट करता है ना दो करेंसियों को, आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेयर्स की सूरत में ट्रेडिंग होती है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। एक पाउंड को ख़रीदने के लिए कितने डॉलर चाहिए? ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है बेस करेंसी जो ख़रीदनी है और कोट करेंसी जिसमें पे करना है। ये इतनी सी बात समझ आ गई। 1.2749 क्या है? जीबीपी। ठीक है, एक जीबीपी ये मतलब है बेस करेंसी है। अच्छा, कितने डॉलर हमें पे करना पड़ेंगे इसको ख़रीदने के लिए? यूएस डॉलर। एक जीबीपी को अगर हमने बेचना है, ठीक है, तो इतने की सेल होगी। अगर हमने ख़रीदना है तो इतने की हम ख़रीदेंगे। ठीक है जी, ये है बिड प्राइस जिस पे हम सेल करते हैं, यह है आस्क प्राइस जिस पे हम ख़रीदते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसकी कीमत क्या है? 1.2749। ठीक है, 1.2752, 1.27 तक तो ये सेम है। देखिएगा 1.27, 1.27 सेम हो गया। 49 और 52 कितने का डिफरेंस है? ठीक है, 3 का डिफरेंस है। ये 3 क्या है? पिप्स हैं। पिप के ऊपर एक बड़ी डिटेल्स वीडियो बना के इसी चैनल पर डाली हुई है। प्लेलिस्ट में जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स में जाके देखिए, पिप्स क्या होते हैं, कंप्लीट वीडियो है, वो आप जाके वहाँ से देखिएगा ज़रूर। ठीक है जी,
तो स्प्रेड किसे कहेंगे? ये जो जिस पे हमने ख़रीदना है 1.2752 और उसमें से आपने माइनस करना है 1.2749 जिस पे हमने सेल करना है। तो जो डिफरेंस आएगा 3 पिप्स का, ये 3 पिप्स क्या है? ये स्प्रेड है। क्लियर हो गई ये बात? अगर क्लियर नहीं हुई है तो दोबारा से इसको आप बैक करके और दोबारा से समझिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जब आप एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, सेल और बाय। ठीक है, ये क्या है ये बाद में हम समझेंगे, सिर्फ ये देखें सेल एंड बाय। यानी कि अगर हम सेल को क्या कहेंगे? बिड, सेल प्राइस। आज को क्या कहेंगे? बाय प्राइस। ठीक है, अगर हमारे पास हमने कोई कुछ ख़रीदा हुआ है, कोई करेंसी खरीदी हुई है, उसको सेल करना है तो उसकी कीमत उसने रखी है 1516580। ठीक है, लेकिन कितना है? 6580। अगर हम सेल करते हैं, अगर हम बाय करते हैं तो देखिएगा 65 की जगह क्या है? 66। ठीक है, 66। इसका मतलब है सेल करें तो सस्ता, ख़रीदें तो महंगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों। जब भी हम किसी भी करेंसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, ठीक है, जो हमारी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, तो हमें वो क्या करते हैं, अगर हमने सेल करना हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंस से ख़रीदते हैं, और अगर हमने बाय करना हो तो थोड़े से ज़्यादा पैसों में हमें सेल करते हैं। तो वो जो दरमियान में वो रखते हैं उसको हम स्प्रेड कहते हैं जी। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। बिड, प्राइस एट विच द बायर इज़ विलिंग टू पे। बिड वो प्राइस होती है जहाँ पे बायर्स ख़रीदने के लिए तैयार होता है और पैसे देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, आस्क, प्राइस एट विच द सेलर इज़ विलिंग टू सेल। ये वो प्राइस होती है जहाँ पे सेल करने वाला सेल करने के लिए विलिंग होता है कि ठीक है जी मैं इस प्राइस पे सेल कर देता हूँ। बिड और आस्क के दरमियान में जो चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस, उसे क्या कहेंगे? स्प्रेड। क्या कहेंगे? स्प्रेड। अच्छा, अब ये स्प्रेड यूज़ कौन करता है? ठीक है जी, द स्प्रेड इज़ हाउ नो कमीशन ब्रोकर्स मेक देयर मनी। ये एक ऐसा ज़रिया है कि जो ब्रोकर ये कहते हैं कि जी हम कोई कमीशन हमारी नहीं है, तो वो स्प्रेड के ज़रिए से पैसा बनाते हैं। ठीक है, instead of charging a separate fee for making a trade, the cost is built into the buy and sell price of the currency pair you want to trade। जी, बजाय इसके कि कोई भी ब्रोकर आपसे ये कहे कि जनाब मेरी इतनी फ़ीस है आपकी एक ट्रेड लगाने की, वो ये करते हैं कि उसमें बिल्ट-इन रख देते हैं। जब आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अलहदा से वो कहते हैं कि हमारी कोई फ़ीस नहीं है, कोई कमीशन फ़ी नहीं है, लेकिन असल में वो कमा रहे होते हैं। वो क्यों ना कमाएं भाई? ठीक है ना। फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट दिस मेक सेंस, द ब्रोकर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड हैज़ टू मेक मनी समहाउ। देखिए, ब्रोकर क्यों ना कमाए? आखिर वो बिज़नेस कर रहे हैं, आखिर वो कारोबार कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जिन लोगों ने गेमों के फट्टे लगाए होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने सिर्फ वहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है गेमों का। अब 2 पार्टियाँ जाती हैं, वो खेलना शुरू करती हैं, उनमें से कोई हारे कोई जीते, जिसने वो गेमों का अरेंजमेंट किया हुआ है उसने फ़ीस लेनी ही होती है। ठीक है, उसने उनसे फ़ीस लेनी ही होती है। कोई भी हारे कोई भी जीते, किसी ने भी पे करनी है, लेकिन उसने वो फ़ीस लेनी होती है, क्योंकि वो वहाँ पे वो सर्विस दे रहा है, उसने वो अरेंजमेंट किया हुआ है, सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखे हुए हैं, सारा का सारा वहाँ पे मामलात उसने किए हुए हैं, तो वो फ़ीस तो लेगा। ऐसे ही कोई भी ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है कि आप घर बैठ के पूरी दुनिया की जो 4 बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे अपने घर में बैठ के मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेड करते हैं, तो इस सारे सिस्टम को रन करने की फ़ीस तो वो चार्ज करेगा। ठीक है, वो फ्री में थोड़ा देगा आपको इतना बड़ा सिस्टम, राइट।
They make money by selling the currency to you for more than they paid to buy it, and they also make money by buying the currency from you for less than they will receive when they sell it. This difference is called the spread. जी बिल्कुल करेंसी एक्सचेंजर की तरह, मनी एक्सचेंजर की तरह ही ये करते हैं कि उन्होंने जो सेल करनी है करेंसी, तो वो जितने में उन्होंने ख़रीदी थी उससे ज़्यादा में ही सेल करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। और जब वो ख़रीदते हैं तो जितने में उन्होंने सेल करनी है वो करेंसी उससे कम में ही ख़रीदेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना बाय और सेल के दरमियान, कोई भी है, कोई भी बिज़नेस आप देख लें कि जो चीज़ आप ख़रीदते हैं वो कम दामों में ख़रीदते हैं और जब सेल करते हैं तो ज़्यादा में करते हैं। और अगर आपको पहले से ये पता हो कि ये इतने की सेल होगी तो आप हमेशा उतने पैसों से कम में ही ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तभी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये जो तो बाय एंड सेल के दरमियान जो गैप है ना उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड। अब दोस्तों इसको ये आप समझ रहे कि एक चार्ट है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। इनको छोड़ें, ये अलग सी चीज़ें, हमने सिर्फ यहाँ पे समझना है कि स्प्रेड क्या होता है। ये देखिए, ये रेड लाइन नज़र आ रही है, एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ठीक है जी। रेड लाइन है आस्क प्राइस, ठीक है, और ब्लू है बिड प्राइस। इन दोनों के दरमियान आप देखें कि गैप है, ठीक है। बिड प्राइस इसका मतलब है कि वो कम कीमत पे है और आस्क प्राइस वो ज़्यादा कीमत पे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ चाहे चंद पिप्स का ही है लेकिन डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। तो ये जो डिफरेंस है ना ये कहलाता है स्प्रेड। तो आई होप कि आपका स्प्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आप आगे चल के इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैयर कैसे करते हैं, किस तरह से मेजरमेंट होती है। The spread is usually measured in pips, which is the smallest unit of the price movement of a currency pair. For most currency pairs, 1 pip is equal to लॉजी। पिप्स के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको बता दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्प्रेड को मैयर किया जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है, उसका मापा जाता है, तोला जाता है पिप्स में। और पिप क्या है, पिप एक करेंसी पेयर्स का छोटे से छोटा एक यूनिट है, ठीक है। ये देखें जी, ये करेंसी पेयर है और उसका 0.0001, ये 1 जो है ये एक पिप है, ठीक है जी। ये डेसिमल के बाद ये जितने भी 1 2 3 4 जो पार्ट होता है ये एक पिप को शो करता है, राइट। इसमें हम इसको अच्छे तरह से क्लियर कर लेते हैं पिप को। ये जो डेसिमल है, ये जो नुक्ता है, ठीक है, डॉट है, इशारिया है, पॉइंट है, इसके लेफ़्ट साइड पे 1 है। ये इसको, इसमें अगर चेंजिंग आती है तो 10,000 पिप की चेंजिंग होती है, ठीक है। ये 1 इज़ इक्वल टू 10,000 पिप, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाए तो 20,000 पिप हो जाएगा, 3 हो जाए तो 30,000 पिप हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके इशारिये के डेसिमल के राइट साइड पे ये 7 नहीं है, 1 है, ठीक है जी। ये जो 1 है ये किसको शो करता है, 1000 पिप्स को। यानी कि यहाँ पे अगर 1 की जगह 2 होगा तो 2000 पिप्स, 3 होगा तो 3000 पिप्स, 4 होगा तो 4000 पिप्स। इसी तरह से जो डेसिमल के साइड पे सेकंड जो है नंबर, ये 200 पिप्स को शो करता है। यहाँ पे 1 होता तो 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, यानी कि ये 10,000 को शो करेगा, ये 1000 को शो करेगा और ये 100 को। यहाँ पे 1 होगा 100, 2 होगा 200, 3 होगा 300। तीसरा जो नंबर है ये शो करता है जी 10 को, ठीक है। ये 1000, 100, ये 10। यहाँ पे 1 होता तो 10, 2 होता तो 20, 3 है तो क्या 30 पिप्स, ठीक है। अच्छा, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट 3 जो ये नंबर है ये शो करता है 1 को, 1 पिप्स को। आम तौर पे जो मूवमेंट है वो इसमें हो रही होती है, इसमें, ठीक है जी। ये 1 होता तो 1 पिप, 2 होता तो 2 पिप, अब ये 4 है तो 4 पिप्स। तो आम तौर पे करेंसी पेयर्स में जो मूवमेंट है वो इसमें हो रही होती है,
इसके बाद इसमें हो रही होती है, ठीक है। यानी कि 1 से 10 तक की मूवमेंट जो है 1 पिप से 10 तक की, चाहे मुनाफा हो रहा है चाहे लॉस हो रहा हो, वो यहाँ तक होता है। 10 के बाद क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो ये है इसके कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, लेकिन ये 0.5, ठीक है। यानी कि 1 होता तो 0.1, 2 होता तो 0.2। हमने इसको फोकस करना है। इसमें चेंजिंग जो आती है वो असल में वैल्यू रखती है, ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस इसी में होगा, ये इसकी मूवमेंट में ही होगा। अगर जहाँ पे आपने ट्रेड लगाई है उससे ये कम होगा तो लॉस होगा, उससे अगर ज़्यादा होगा तो मुनाफा होगा, ठीक है। होप के समझ आ गई होगी। यूरो यूएसडी का पेयर है, उसमें यह देखिएगा 4 नंबर पे जो है इसको हम पिप कहते हैं। अब ये 1 है, जैसे ये 2 होगा 2 पिप, 3 होगा 3 पिप, 4 होगा 4 पिप, ठीक है। तो इसमें जो चेंजिंग है वो पिप्स में चेंजिंग होती है फ्रेंड्स। दोस्तों आई होप कि स्प्रेड और पिप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। Until next video, Allah Hafiz and goodbye friends.